Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर एल्जेब्रा के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म और उससे रैंक कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो आप रैंक निकालते हैं उसको निकालने का एक मेथड और है। लेक्चर नंबर 27 चैप्टर जो आपका चल रहा है सेकंड, चैप्टर नेम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक निकालने के हम अभी तक दो मेथड कर चुके हैं। अब हम करते हैं रैंक निकालने का तीसरा मेथड, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है देखते हैं इसको। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 -2 -4 4 -7 1 2 1 2 by reducing it to normal form। प्रिय छात्रों, ये जो नॉर्मल फॉर्म में रेड्यूस करने हैं इनका आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स का प्रोसीजर अलग हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ये आइडेंटिटी के फॉर्म में बन जाए। और आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले कोशिश होती है हमारा जो ये पहला एलिमेंट है A11, ये जो एलिमेंट है A11 इसको 1 बनाना। लेकिन कई बार इसको 1 बनाने के तरीके कई हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता तो रो या कॉलम उसको डिवाइड कर दीजिए। यहां पे एक मजेदार बात है, अभी तक आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे दोनों ऑपरेशन नहीं लगाते थे, या तो सिर्फ रो लगाते थे या सिर्फ कॉलम लगाते थे। यहां पे आप मिक्स ऑपरेशंस लगा सकते हैं। आपका टारगेट है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में कोशिश करनी है इसको 1 बनाना। अगर ये 1 बन जाता है आसानी से तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर दिक्कत आती है तो पहले ऐसा नहीं कि 1 ही बनाना जरूरी है, जो आई को बनाते हुए जीरोज करने हैं वो कर सकते हैं अगर उसके मल्टीपल में है, ठीक है। और 1 बनाने के लिए डिवाइड की तरफ कम जाना, आप ऑपरेशन लगा के कोशिश करना। इससे अगले एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा बुक ने कैसे किया है और हम उसको इजी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी बुक से इजी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो देखो। यहां पे कितनी रोज है, 3 रोज 4 कॉलम्स। बुक वाले ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा मैं, और आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि आप बुक को फॉलो करते हुए ऑपरेशंस लगाएं। नहीं, हमारा टारगेट है इसको 1 बनाना, फिर इसके नीचे वाले 0 और साइड वाले रो, पहली रो और पहली कॉलम 0 बनानी है। बुक्स ने क्या किया, पहले कॉलम को 0 बनाया है। मेरे पास रो अगर कम है तो पहले रो को 0 बनाने में कैलकुलेशन कुछ कम करनी पड़ेगी, हमारा टाइम बचेगा, इसलिए रो ऑपरेशन लगाओ। इजी वो भी है, इजी ये भी है, ठीक है। तो क्या लगाए, सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स पे सबसे पहले लिख लेना आप ए मैट्रिक्स अगेन, ऑपरेट R2 पे R2 प्लस 2R1 और R3 पे R3 माइनस R1। आपने इनको 0 बनाना है, सिर्फ इसी की हेल्प से आपस में बनाने की कोशिश करोगे तो वो बाद में कैलकुलेशन वगैरह बढ़ती रहेंगी और मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1 की हेल्प से ही बाकी को जीरोस बनाना है। अब देखिए क्या बन गया, मैट्रिक्स ए जो है आप देखेंगे 1 2 -1 3, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 0 0 2, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया -1, सब्ट्रैक्ट करो 0 0 2
-1। ठीक है, अब क्या है, जब उस रो में 1 के नीचे 0 बन गए, आप इनके लिए सिर्फ ऑपरेशन लिख दीजिए, इतना ही काफी है। जब इनको 0 बनाओगे, इसकी हेल्प से यहां पे बाकी जो मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स बोल देता हूं मैं इसको, बच गई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करो, ऑपरेट C2 पे C2 माइनस 2C1, C3 पे C3 प्लस C1 एंड C4 पे C4 माइनस 3C1। इससे आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 0 0 0। सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए यहां पे इस प्रोसेस से टाइम बचता है। अब देखो, पहले तो कोशिश करोगे आप यहां 1 बनाने की या इसको इधर लेके आने की, कर लेंगे हम। हमें ये दो लाइन सेम दिख रही है तो हम 0 बनाने की तरफ चले जाते हैं। पहले आप करोगे ऑपरेट R3 पे R3 माइनस R2, 1 0 0 0 0 0 2 माइनस 1 0 0 0 0। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे मर्जी लगा सकते हो। आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, कॉलम को 1 बन जाएगा, ऐड कर दो 0 बन जाएगा, यहां पे इसको इधर शिफ्ट कर दो। सो मेनी ऑपरेशंस। आपको जो बेटर लगता है आप वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं ऑपरेट कर लेता हूं पहले, ऑपरेट C3 पे C3 डिवाइड बाई 2। इससे क्या आ गया आपके पास, 1 0 0 0 0 0 1, ये 0, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, -1 0। ठीक है, अब ऑपरेट कर लीजिए C4 पे C4 प्लस C3, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे जो 0 रोज है या 0 कॉलम्स है, वो पहले नहीं आनी चाहिए, वो लास्ट की तरफ मूव करनी है। तो हम इस कॉलम को मूव कर देते हैं, ऑपरेट C2 इंटरचेंज विद C3, 1 0 0, इसको ऑपरेट इधर ले आए, ये इधर कर दी, 0 0 0। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, I2 है। ये इन 4 जीरोज के लिए ये 0 2/2 ऑर्डर की, ये जीरोज 2 1 रो 2 कॉलम 1/2 की, और एक ये 0, ये आ गई नॉर्मल फॉर्म। और यहां पे जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी आई है वो हमारा क्या होता है, रैंक होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान मेथड है, एग्जाम में आपसे रैंक पूछा जाता है, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, आपका कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा। अगर एग्जाम में आता है नॉर्मल फॉर्म से निकालो तो आपको बाउंड कर दिया, फिर आपको यही लगाना है। अगर एग्जाम में कह दिया रो एंगुलर फॉर्म बनाए तो आपको रो एंगुलर फॉर्म भी करनी है। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर आपकी चॉइस है, आप बेसिक मेथड करें या रो एंगुलर फॉर्म करें या रो रेड्यूस्ड करें या कॉलम एंगुलर फॉर्म करें या नॉर्मल फॉर्म करें। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर चॉइस आपकी है, रो और कॉलम ऑपरेशन आपने लगाना है, आपने उसको आई बनाने की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब हम इसका करते हैं सेकंड एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल में मैंने अक्सर देखा है, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, जब हम मार्किंग करते हैं तो पाया था काफी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन की एरर तो जरूर हो गई थी। तो उसमें डिवाइड, मैंने पहले भी बताया है अपने इस लेक्चर के शुरू में कि आपको डिवीजन से बचना है। डिवीजन तब करना है तब कैलकुलेशन कम रह जाए या तब आपके लिए मजबूरी हो जाए कोई और ऑपरेशन आपको दिखाई ना दे, अदरवाइज आपको फ्रैक्शन से बचना है, डिवीजन से यानी फ्रैक्शन से।
चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बुक से अलग किस तरह से मैं टैकल करता हूं, किस तरह से फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है यही क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रेड्यूसिंग इट नॉर्मल फॉर्म। मैट्रिक्स क्या है वो देखो, 9 0 2 3 0 1 5 6 4 5 3 0। नॉर्मल फॉर्म में इसको रेड्यूस करना है। ठीक है, अब देख, जैसा कि मैं बुक में देख पा रहा हूं, उसने इसको 9 से डिवाइड कर दिया, पहले ही कैलकुलेशन में डिवीजन आ गया, 1 बन गया। ठीक है, थोड़ा सा आसान लग गया, स्टेप कम करना पड़ गया उसको एक। ठीक है, लेकिन आगे कैलकुलेशन बढ़ गई जिससे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलती की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं उससे बचने के लिए करता हूं, इसमें से इसका ट्वाइस करेंगे, क्या आएगा 8, माइनस कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करना कब मजबूरी बन सकता है, अगर यहां पे ये जो नंबर होते 6 होता 3 होता, यहां पे भी इसका मल्टीपल होता 6 होता, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती, बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते, तब आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन तब भी 1 ले आया जा सकता है। यहां पे 1 है, पहले क्या करो, इन दोनों को चेंज करो, फिर इन दोनों को चेंज करो, ऑपरेशन 2 लग जाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करनी है। चलो हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट R1 पे R1 माइनस 2R3। तो मैं देख पा रहा हूं मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 9 माइनस 8 1, 0 माइनस 10 माइनस 10, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 0 3, 0 1 5 6 4 5 3 0। ठीक है, क्लियर। अब 1 0 हमारा बढ़ा हुआ है, आसान हो गया काम। हम ऑपरेट करेंगे R3 पे R3 माइनस 4 R1, 1 माइनस 10 माइनस 4 3, 0 1 5 6, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 0, 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 40, सब्ट्रैक्ट करोगे 45, 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 16, 9 प्लस 16 25, 4 से मल्टीप्लाई करो 12 यानी माइनस 12। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, जैसे ही 1 और ये 0 बन जाए, कॉलम के ऑपरेशन लिख दो, करने की कुछ जरूरत नहीं है, वो 0 बन जाएंगे, बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। C2 पे C2 प्लस 10 C1, C3 पे C3 प्लस 4 C1, C4 पे C4 माइनस 3 C1। देखो 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। तो हम इस पे ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 0, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, इनके कोरेस्पोंडेंस इन पे ऑपरेशन करोगे, नो इफेक्ट। 1 5 6 45 25 और माइनस 12। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, नंबर को थोड़ा कम करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो ये 5 के मल्टीपल है, ये 6 के हैं, तो आप ऑपरेट कर सकते हैं C3 पे C3 डिवाइड में 5 एंड C4 पे C4 डिवाइड में 6। तो क्या बनता है आप देखेंगे 1 0 0 0, इन पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, 5 से डिवाइड 1 और 5, 6 से डिवाइड 1 और माइनस 2। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने करना है इसको 0, तो क्या करोगे, R ऑपरेट R3 पे R3 माइनस 45 R2, 0 1 1 1 0 0, 45 से मल्टीप्लाई करके किया माइनस 40, 45 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया माइनस 47।
ठीक है, अब हम इस 1 से इनको 0 करते हैं तो सिर्फ ऑपरेशन लिखना है, ऑपरेट C3 पे C3 माइनस C2 एंड C4 पे C4 माइनस C2। ठीक है, तो आप देख पाएंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -40 और -47। ठीक है, ऑपरेट इसको 1 बनाने के लिए C3 पे C3 डिवाइड में -40 एंड C4 पे C4 डिवाइड में -47। तो देखो क्या हो गया, 0 1 0 0 0 0, इस लाइन को -40 से डिवाइड किया 1, इसको -47 से 1। ठीक है, नाउ ऑपरेट C4 पे C4 माइनस C3, तो आपका क्या बन गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, जो कि क्या दिखाई दे रहा है आपको I3 आइडेंटिटी 3/3 की और साइड में 0। हेंस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देख पाएंगे, आप बुक से कंपेयर करना किस तरह से कैलकुलेशन आसान हो गई, और आप खुद पहले इसको 1 डिवाइड से बनाना और अपनी प्रोसेस करना और फिर ऐसे करना, तो आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका टाइम जो है वो बचेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका वहां कैलकुलेशन एरर आ जाए और यहां ना आए, तो इसलिए आपने इस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं कि आपका टाइम भी बच सके और आपकी गलती की संभावना है वो भी ना के बराबर हो। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, और दोबारा मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट से चलना है, डिवाइड कम से कम करना है, आखिर में जाके कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में ही डिवाइड करके 1 बनाना, वो तो आसान हो सकता है, लेकिन उस पे सारे एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, ऑपरेशंस है, वो सारे डिपेंड करेंगे, तो कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा टाइम लेती जाएगी। इसलिए एक इजी तरीके से लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट से आपको चलना है, जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया है। इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से साझा जरूर कीजिए, ताकि किसी नीडी स्टूडेंट्स की या आपके जरूरतमंद साथी की जो है सहायता हो सके। थैंक यू।